माँ भारती की मैं बेटी, माँ त्रिपुरी की धरा हूँ, पूर्वोत्तर की हूँ मैं दुलारी, सबकी प्यारी त्रिपुरा हूँ मैं त्रिपुरा वर्तमान भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य। पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम में मैं भी शामिल हूँ। हमारा एक भाई और आपका राज्य भी है सिक्किम। मैं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से घिरी हुई हूँ। मेरे पूर्वोत्तर में असम और मेरे पूर्व में मिजोरम स्थित है। प्रकृति ने मुझे खूब दुलारा है। मैं प्रकृति की सबसे प्रिय संतानों में से एक हूँ। मेरी कोख में मैदान, घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। मेरे आंचल में 5 लंबस्थ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। यह पूर्वी हिस्से से शखन, लोकथोराई, जम्पुई हिल्स, अथमुरा और पश्चिम में बोरोमुरा की ओर से भी जाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं मेरे प्राचीन अस्तित्व के प्रमाण हैं। प्रकृति ने मुझे कई नदियों के भी उपहार दिए हैं। इन छोटी छोटी पहाड़ियों के आगोश से नदियां शुरू होकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहती हैं। धलाई, खोवाई, जूरी, लोंगाई और मनु उत्तर की ओर, फेनी और मुहुरी दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि गोमती पश्चिम दिशा में बहती है। इन नदियों की धाराओं में मेरे अतीत के निशान हैं। मेरी अनोखी जनजातीय संस्कृति है। मेरे पास अनोखी और जीवंत लोक गाथाएं हैं। सदियों पहले शुरू में मुझे किरात देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत और कई अन्य पुराणों में मेरा उल्लेख है। मेरे नामकरण के भी कई रोचक किस्से हैं। अधिकतर प्राचीन ग्रंथों में मुझ पर शासन करने वाले महाराजाओं को चंद्रवंश क्षत्रिय कहा गया है। कहते हैं कि राजा त्रिपुर ययाति वंश के 39वें राजा के नाम पर ही इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। एक और मान्यता ये है कि उदयपुर स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर मेरा नाम त्रिपुरा पड़ा है। ये हिंदू धर्म की 51 शक्तिपीठों में से एक है। युगों से मेरा अस्तित्व, सदियों से मुझ में प्राण है। वेदों में है मेरा वर्णन, पुराणों में मेरे प्रमाण हैं। मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी 1279 से मिलती है। पहली बार गौड़ सुल्तान के मदद से त्रिपुरा के एक राजा ने संगठित राज्य की स्थापना की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, निसंदेह आप इस राज्य के सबसे प्रतापी राजा हैं। आपको गौड़ सुल्तान ने माणिक्य की उपाधि से नवाजा है। आपका पराक्रम राज्य को माणिक्य के समान सुशोभित करेगा। सुंदर, अति सुंदर। महाराज, आज से आपके वंशज और इस राज्य के जो भी शासक होंगे वो माणिक्य कहलाएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। 15वीं शताब्दी में त्रिपुरा सत्ता का केंद्र बन गई। माता त्रिपुरा के अनन्य भक्त महाराजा धन्य माणिक्य माता की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में न डालते थे। महाराजा धन्य माणिक्य पर माता त्रिपुरा सुंदरी की बड़ी कृपा थी। नवरात्रि के दिनों में जन्मे महाराजा धन्य माणिक्य का राज्य अभिषेक भी नवरात्रि में हुआ था। धन्य माणिक्य आगे चलकर त्रिपुरा के सबसे महान राजा हुए, किंतु महान लोगों के हिस्से में
संघर्ष भी महान आते हैं। जब वह गद्दी पर बैठे तो राज्य में अशांति और मारकाट मची हुई थी। सेना के सेनापति स्वयं राजा बनने की मंशा लिए बैठा था। गद्दी पर बैठने के पहले दिन ही महाराजा समझ गए कि दरबार में ही कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। इसके निवारण के लिए वो अपने गुरुजी के पास गए। महाराज, सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था चलाने के लिए आप विश्वस्त लोगों का चयन कीजिए। किंतु गुरुदेव, मुझे मेरे विश्वस्त लोग कैसे मिलेंगे? जिस जनता के आप राजा हैं, विश्वस्त लोग उसी जनता से मिलेंगे। और उन विश्वस्त लोगों का चयन कैसे किया जाएगा? प्रतियोगिता से। महाराजा ने राज्य में नए सैनिकों और मुख्य सेनापति पद की नियुक्ति की घोषणा की। इससे सैनिकों और सेनापतियों में खलबली मच गई, किंतु वर्तमान सेनापति खुश हुआ क्योंकि वह एक कुशल योद्धा था। वह निश्चित हो गया कि सभी प्रतियोगियों को हराकर वो फिर से सेनापति बन जाएगा। उसके समर्थन में कई सैनिक भी थे। बस कुछ दिनों की ही बात है। पहले मैं फिर से मुख्य सेनापति बनूंगा और फिर सेनापति से महाराज। सेनापति तो आप हैं, बस महाराज बनना बाकी है। वैसे भी ये मुकुट आपके सर पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मुकुट तो हमारे सर पर ही अच्छा लगेगा। आज ही हम प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार लेते समय महाराज का काम तमाम कर स्वयं महाराज बनेंगे। हमारे लिए तो आप ही महाराज हैं। महाराज की जय। प्रतियोगिता का मैदान सज गया है। मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा है। महाराज और उनके गुरु एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मैदान के बीचों बीच सेनापति अपनी तलवार लेकर खड़ा है। महाराज हरी झंडी दिखाते हैं और सेनापति की एक प्रतियोगी के साथ तलवारबाजी शुरू हो जाती है। सेनापति बड़ी फुर्ती से तुरंत ही सामने वाले प्रतिद्वंदी का सिर काट देता है। सब सन्न रह जाते हैं। सेनापति महाराज की तरफ देखकर तलवार लहराता है। दूसरा प्रतियोगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह जो भी प्रतियोगी आता, सेनापति उसको मौत के घाट उतार देता। महाराज और गुरुजी के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ जाती है। सेनापति के आगे कोई आने की हिम्मत भी नहीं दिखा रहा है। कोई शूरवीर जो मुझसे जीतकर राज्य का प्रधान सेनापति बनना चाहता है? मैं लड़ूंगा तुमसे। बच्चे, क्यों अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? चला जा, मैंने 200 प्रतिद्वंदियों को हराया है। तू तो मेरे एक ही बार में दम तोड़ दे। मैं तुमसे बात करने नहीं, प्रतियोगिता करने आया हूं। तो आरंभ करें। वाह, बहुत खूब, शानदार। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो महाराज, मेरा नाम कचाक है। इतना सुनते ही प्रजा तालियां बजाकर कचाक का नाम पुकारने लगती है। कचाक जनता के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता है। महाराज और गुरुदेव बड़े खुश हैं। महाराज अपने गले की बेशकीमती माला निकालकर उछालते हैं, जो कि कचाक के गले में आ गिरती है। कचाक बड़े विनम्रता से सिर झुकाकर महाराज को प्रणाम करता है। कचाक, आज से तुम हमारे प्रधान सेनापति हुए। हम तुम्हें राय की उपाधि देते हैं। आपके इस विश्वास के लिए मैं आभारी हूँ महाराज। मैं आपकी एवं त्रिपुरा राज्य की सुरक्षा की सौगंध खाता अपने अंतिम सांस तक मैं राज्य की सेवा में लगा रहूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है राय कचाक। राय कचाक महाराजा की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। उसकी अगुवाई में सेना का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। त्रिपुरा के उत्तर में शत्रु राज्य में अराजकता फैलाने के प्रयास में लगा रहता है। पहले तो वह त्रिपुरा के महाराजा को हाथियों के दांत, हाथी और बैंत के बने सामान उपहार में देता था।
परंतु इस बार उसने राज्य के एक सफेद हाथी को बंदी बना लिया है और हाथी के बदले युद्ध की चुनौती दे रहा है। राय कचाक, तुम बहुत निडर और जाबाज हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु इस शत्रु से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। वो पहाड़ी की इतनी ऊंचाई पर रहते हैं जहां चढ़ने के चक्कर में हमारे सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। महाराज, मनुष्य के इरादे से बड़ा कोई भी पर्वत या पहाड़ी नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस बार शत्रुओं को सबक सिखाकर सफेद हाथी उनसे वापस लेकर ही आऊंगा। आप बस हमें आशीर्वाद दें। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। इस अभियान के बाद जब तुम विजयी होकर आओगे तो हम हसम भोजन का आयोजन बड़ी धूमधाम से करेंगे। पहाड़ी पर चढ़ना असंभव जैसा था, किंतु राय कचाक के लिए तो जैसे असंभव शब्द बना ही नहीं था। उसने मदद के लिए अपने भाई कोसोम को बुलाया। कोसोम राय कचाक की तरह ही बहुत तेजस्वी योद्धा था। वह अपने साथ एक गोह को लाया है। वो कहता है, कचाक, ये बड़ी चिपकली हमारी दोस्ती है, जिसके सहारे हम इस पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं। ये सेनापति कचाक हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सही बोले तुम, अभी तो एक ही हाथी लाए हैं, जल्द ही और भी हाथी लाएंगे। इस पहाड़ी पर चढ़कर हम तक पहुंचने से पहले वो ऊपर पहुंच जाएंगे। अपने राजा को दिए हुए वादे को पूरा किया। महाराज धन्य माणिक्य की जय हो। महाराज, मेरी और मेरे भाई कोसोम की ओर से ये सफेद हाथी का उपहार स्वीकार करें। हमें तुम्हारा ये उपहार पसंद आया। तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई कोसोम को भी मैं सेनापति घोषित करता हूँ और कोसोम को भी राय की उपाधि देते हैं। राजा ने अपने वादे के अनुसार हसम भोजन करवाया। हसम भोजन त्रिपुरा के महाराजा और उनकी प्रजा के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ करने का पर्व था, जो कि बाद में काफी समय के लिए बंद हो गया था। किंतु वर्तमान महाराजा श्री प्रद्योत देव बर्मन ने सन 2016 से इसे फिर से शुरू किया। जनता और उसके महाराजा के बीच मधुर संबंध फिर से स्थापित होने लगा है। जैसे भगवान शिव की दूध नंदी थी, उसी तरह राय कचाक और राय कोसोम महाराजा धन्य माणिक्य के दोनों हाथ बन गए। महाराजा धन्य माणिक्य अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उनका इशारा पाते ही राय कचाक अपना सैन्य दल लेकर चलने के लिए तैयार हो गए थे।
तुम हमारे प्रधान सेनापति नहीं, बल्कि राज्य के एक अनमोल आभूषण हो। आज तुम्हारे कारण ही हमारा राज्य मेहरकुल, गंगा मंडल, कैलागढ़, 12 तखत तक पहुंच गया है। हम तुम्हें राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करते हैं। महाराजा धरने माणिक्य की जय, महाराजा धरने माणिक्य की जय। आज मेरी नहीं, सेनापति राय कचाक और राय कोसम की जय करिए। सेनापति राय कचाक की जय, सेनापति राय कोसम की जय। के बाद त्रिपुरा के दूसरे शक्तिशाली और दुलारे बेटे महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा की शान में 4 चांद लगाए। महाराजा विजय माणिक्य यूं तो मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर का समकालीन थे, लेकिन मुगलिया सल्तनत की तपती तेज तलवार और विशाल सेना भी महाराजा विजय माणिक्य से सीधा मोर्चा लेने की कभी हिम्मत न कर सके। अकबर इसी दर्द के साथ मर गया कि वह त्रिपुरा का बाल बाका भी न कर सका। ये दौर भारतीय इतिहास का वो समय था जब मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर थी। मुगल अत्याचार, छल, बेईमानी और क्रूरता की सारी मर्यादाएं पार कर चुके थे। अधिकांश भारतीय राजाओं ने या तो मुगल सल्तनत की गुलामी मंजूर कर ली थी या तो युद्ध में हार कर अपनी जान गंवा रहे थे। मुगल सेना की आज पूर्वोत्तर की सीमा तक महसूस होने लगी थी। महाराजा धन्य माणिक्य के समय के कुछ राज्य आज त्रिपुरा के हाथ से निकल चुके थे। वर्तमान बांग्लादेश के चट गांव में मुगल सहयोग से अफगानी शासक सत्ता पर काबिज था। महाराजा विजय माणिक्य सभी घटनाओं पर बारीक नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने प्रमुख सेनापतियों से सैन्य क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने का आदेश दिए रखा था। उन्हें पता था कि राज्य की सुरक्षा और उसका विस्तार बिना बेहतर सेना के असंभव है। आपको पता है, महाराजा के उन सुझावों के परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में त्रिपुरा राज्य के पास महाराजा विजय माणिक्य के पास अब तक की सबसे बड़ी सेना का लश्कर तैयार हो गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय त्रिपुरा की सेना में कितने पैदल सिपाही, हाथी, घुड़सवार और नौकाएं रही होंगी? नहीं ना? चलिए खुद जान लीजिए। वज्रघातिन प्रति सिंधुसी लक्ष्य स्नाय श्री श्री विश्वेश्वर त्रिपुरा महेश महाराज विजय माणिक्य देव की जय। बताएं सेनापति, आज हमारी सेना में पैदल सैनिक, हाथी और घुड़सवारों की संख्या कितनी हो चुकी है? महाराज, आज हमारे पास 2 लाख पैदल सेना, 10,000 दुनिया की सबसे बेहतरीन और दुर्लभ घुड़सवार सेना, अद्भुत 2,000 हाथियों और 5,000 नावों से सुसज्जित एक दुर्जय सेना है। सेनापति, आपने हमारे मन मुताबिक राज्य की सेना का गठन किया है। अब हम दुनिया की किसी भी सेना से मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज अपने गले की बेशकीमती माला निकालकर उछालते हैं। ये हार हम आपको उपहार जरूर दे रहे हैं। एक महाराजा को अपने सेनापति से क्या चाहिए हो सकता है? उस मोती के हार के बदले महाराजा विजय माणिक्य ने अपने सेनापति से जीत मांगी। महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा राज्य की चेतना में स्व का बोध भरा और एकजुट यानी हिंसा रहने का संदेश अपने पराक्रम के माध्यम से दिया। उनके शासनकाल में किसी शत्रु की हिम्मत नहीं होती थी कि राज्य की तरफ नजर उठाकर देखने की। महाराज के शौर्य को मुगलिया हुकूमत भी नकार नहीं सकी। आईन अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, घाटी से सटा एक विस्तृत भूभाग है जिसमें टिप्पेरा जनजाति निवास करती है। शासक का नाम विजय माणिक है।